गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेडसेल इंडिया हाई स्कूल के होम लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं मंजारा आशा। आज हम कक्षा 10th काव्य 8 ऋतुराज कन्यादान पढ़ेंगे। कवि का परिचय। ऋतुराज जी का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब वे सेवानिवृत्त लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मों और अन्य पुल पर पानी, सूरत नृत्य और लीला मूर्ख रविंद्र प्रमुख काव्य हैं। उन्होंने सोमद परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा के अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। कवि कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास के रोजमर्रा के घटित होने वाली सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन में जुड़ी हुई है। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदेश रूप से हटकर सीख दे रही हैं कि कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदेश के मूल्य में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसी दिखाई देने में इसी आदेशकरण का प्रतिकारक है। बेटी माँ से सबसे निकट और सुख दुख की साथी होती हैं। इसी कारण से अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिकता अभिव्यक्ति की है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। अब हम काव्य पठन देखेंगे। कन्यादान। कितना प्रामाणिकता उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अब इसका भावार्थ देखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि अपनी लड़की का कन्यादान अर्थात शादी के बाद विदा करते वक्त किसी माता का दुख बड़ा ही स्वाभाविक होता है। हर माता को यह लगता है कि उसके जीवन की आखिरी जमा पूंजी भी उससे दूर चली जा रही है। बड़े ही लाड दुलार से उन्होंने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था। आखिर अपनी बेटी के साथ ही तो वे अपने जीवन का सुख दुख बांटती थी, वही तो उनके जीवन की साथी थी, परंतु अब वह साथी भी उनसे दूर चली जा रही है। अब हम आगे काव्य देखेंगे। लड़की अब सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुर्कों को कुछ लयबद्धों पंक्तियों की। प्रस्तुत पंक्ति में आगे कवि ऋतुराज जी कहते हैं कि लड़की बड़ी तो हो गई है लेकिन पूरी तरह से सयानी नहीं हुई थी, अर्थात दुनियादारी की समझ अभी तक उसमें नहीं आई थी। उसने अभी तक अपने घर के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उसे जीवन की जटिलता का सामना नहीं करना पड़ता था। उसका जीवन अभी तक बड़ी सरलता से बीत रहा है। यही कारण है कि उसकी खुशियाँ मानना तो आता है लेकिन परेशानियों का सामना कैसे किया जाए ये अभी तक नहीं पता था। अपने घर के बाहर की दुनिया उसके लिए एक धुंधली तस्वीर की तरह थी जिसे वो कभी ठीक से देख नहीं पाई थी। जब तक कोई व्यक्ति घर के बाहर कदम रखे, बाहर की दुनिया में वक्त न गुजारे, तब तक उसका संपूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए अभी तक वह भोली बच्ची केवल सुखों की कल्पना में ही जी रही थी। थैंक यू बच्चों। हम आगे के वीडियो में आगे का काव्य देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।